Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 5 and chapter number 16, which is man and his environment. And today our topic of discussion is biogeochemical cycles, which is also called nutrient cycle. Bio means life, geo means earth. कि हमारी अर्थ के ऊपर जो साइकिल परफॉर्म होते हैं, केमिकल साइकिल परफॉर्म होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। और जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हैं, ठीक है, जिसमें लिविंग थिंग्स और हमारी अर्थ इन्वॉल्व होती है, उन साइकिल्स को हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स या न्यूट्रिएंट्स भी इसमें ट्रांसफ़र होते हैं, इसे हम न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। तो ये बायोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं? साइकिल्स आर द साइक्लिक पाथवे थ्रू विच मटीरियल्स मूव फ्रॉम इन्वायरमेंट टू ऑर्गेनिज्म। इसको बायो इसलिए कहते हैं कि इसमें लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व हैं, कि इन्वायरमेंट से जो मटीरियल है वो कहाँ पे जाते हैं? ऑर्गेनिज्म के पास, और ऑर्गेनिज्म यूज़ करने के बाद दोबारा उस मटीरियल को कहाँ पे बेच देते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म से वापस इन्वायरमेंट में। तो इसे हम बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल्स। और इसमें न्यूट्रिएंट ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, और इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करते हैं और वापस इन्वायरमेंट में बेच देते हैं, इसलिए हम इसे न्यूट्रिएंट साइकिल भी कहते हैं। तो बायो जियो केमिकल साइकिल में डिफरेंट साइकिल्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है, उसके अलावा जिसके अंदर नाइट्रोजन साइकिल, सल्फ़र साइकिल, ठीक है। तो ये इसमें हम जो आपकी बुक में दो साइकिल को हम डिस्कस करेंगे, कार्बन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो आज अपने लेक्चर में हम कार्बन साइकिल को डिस्कस करेंगे कि कार्बन साइकिल क्या है, ठीक है, कार्बन कैसे इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म के पास जाती है और ऑर्गेनिज्म से दोबारा इन्वायरमेंट में कैसे आती है। तो कार्बन बेसिकली है क्या? कार्बन जो एटम्स हैं वो बॉडी के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। कार्बन एटम हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं? जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स वगैरह हैं, वो क्या हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स में क्या आती हैं? ठीक है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर बायोमॉलिक्यूल्स। तो कार्बन एटम बिल्डिंग ब्लॉक मतलब इन बायोमॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है? ग्रेफाइट में, डायमंड में, ठीक है, ये नेचुरली, इन दोनों में ये नेचुरली पाया जाता है, डायमंड और ग्रेफाइट में। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है, इन्वायरमेंट से जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से कार्बन जाती है प्लांट्स में, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन इन्वॉल्व होती है। इसके बाद फॉसल फ्यूल जैसे पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस, मीथेन, ठीक है, कोयल है, इसके अंदर, उनके अंदर जो फॉसल फ्यूल्स हैं उनके अंदर भी क्या होता है? कार्बन होता है। उसके बाद कार्बोनेट्स की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कार्बोनेट्स जो होते हैं वो भी क्या देते हैं? कार्बोनेट्स देते हैं हमें कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट्स क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो उसके बाद फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है? कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन आती है, साथ में वाटर इन्वॉल्व होता है, तो क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जब बनते हैं, डेफिनेटली जब बनेंगे उनमें कार्बन से बने हैं, तो उनमें कार्बन भी इन्वॉल्व होती है, पाई जाती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बेसिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो ये था हमारे पास कि कार्बन करता क्या है, इसका सोर्स क्या है कार्बन का, ठीक है, ये ऊपर डेफिनेशन है बायोकेमिकल साइकिल की, ये आपने याद करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्बन साइकिल, ठीक है। कार्बन साइकिल देखें, सबसे पहले ये एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था कि साइकिल क्या होता है? एटमॉस्फेयर में अगर कोई चीज़ मौजूद है, एटमॉस्फेयर से लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जाना और लिविंग ऑर्गेनिज्म से दोबारा एटमॉस्फेयर में आ जाना। तो यहाँ पे देखें जो एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे मौजूद है? एटमॉस्फेयर में। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड की होती है फोटोसिंथेसिस। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर चली जाती है? प्लांट्स के पास, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चलेगी? प्लांट के पास। प्लांट ने क्या किया? प्लांट को खाया एज अ फूड के तौर पर, किसने? एनिमल्स। फॉर एग्जांपल अगर डॉग्स खा रहे हैं, ठीक है, या कोई भी एनिमल्स फीड कर रहा है प्लांट के ऊपर, ठीक है। अब वो एनिमल जब रेस्पिरेशन करता है, रेस्पिरेशन क्या होता है?
रेस्पिरेशन का मतलब है कि जिसमें हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं आउटसाइड द इन्वायरमेंट। जैसे रेस्पिरेशन सांस लेने का प्रोसेस, हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं एनिमल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा कहाँ पे चली जाएगी? एटमॉस्फेयर में। एक यहाँ से ये साइकिल है कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई प्लांट के पास, ठीक है, प्लांट को किसने खाया? एनिमल्स ने। अब वो प्लांट को एनिमल्स ने फीड कर लिया, ठीक है। अब एनिमल्स जो हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेने का जो प्रोसेस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे चलेगी? एटमॉस्फेयर। बेसिकली ली तो प्लांट ने थी, लेकिन दोबारा किसने दी है? एनिमल्स ने, ठीक है। अब दूसरा सोर्स देखें कि जो एटमॉस्फेयर से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अब कहाँ पे हो रहा है? ये वाला प्रोसेस वाटर के अंदर। ये आम हमारी जो सरफेस है वहाँ पे हो रहा है, जो हम भी कर रहे हैं। हम भी प्लांट को डाइजेस्ट करते हैं, एनिमल्स को भी डाइजेस्ट करते हैं। रेस्पिरेशन के प्रोसेस से दोबारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे रिलीज़ कर देते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर। दूसरा जो एटमॉस्फेयर से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे जा रही है? वाटर के अंदर, ठीक है। कहाँ पे जा रही है? वाटर में। अब वाटर के अंदर ये प्लांट है, ठीक है। अब वाटर के अंदर जो प्लांट है ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये एटमॉस्फेयर वाली कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और ये यूज़ करके क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से देखें, अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। जैसे ऊपर ये फोटोसिंथेसिस हुई थी, अब इन प्लांट्स को कौन खाता है? फिशेस खाती हैं, ठीक है। इन जो छोटे छोटे पौधे होते हैं पानी के अंदर, उनको कौन खाता है? फिशेस खाती हैं। फिशेस उन पे फीड कर रही हैं और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो पानी के अंदर रहते हैं वो उनको फीड करते हैं। बाद में वो रेस्पायर करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन का प्रोसेस सेम उनमें भी होता है। जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था एनिमल्स के अंदर, तो यहाँ भी सेम वही प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का। जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड साइकिलिंग से दोबारा उधर चली गई थी एटमॉस्फेयर में। यहाँ पानी में गई है, पानी से भी दोबारा कहाँ पे आ गई है? इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद देखें, अब ये जो प्लांट हैं इनकी जब डेथ हो जाती है, या फिशेस वगैरह इनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये वाले प्लांट्स पानी के अंदर जो हैं, या फिशेस जो पानी के अंदर जिनकी डेथ हो गई है, उसके बाद जो प्लांट्स वैसे हमने ऊपर डिस्कस किए थे, ये वाले प्लांट्स इनकी भी डेथ हो गई है, ये जो एनिमल्स हैं इनकी भी डेथ हो गई है। अब उससे क्या बनते हैं? फॉसल फ्यूल्स। क्या होते हैं? फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? जैसे पेट्रोल वगैरह है, ठीक है, तो उनको हम ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। तो उससे जब गाड़ियाँ चलती हैं तो क्या होता है? स्मोक, धुआं रिलीज़ होता है, ठीक है। तो और उसके अलावा फैक्ट्रीज़ वगैरह में, ठीक है, ये यूज़ होती हैं चीज़ें। फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं। कंबस्टन का प्रोसेस होता है, जब ऑक्सीजन के साथ इनका रिएक्शन होता है कार्बन का, तो ये दोबारा कार्बन कहाँ पे चली जाती है? एटमॉस्फेयर के साथ, ठीक है। ये है हमारा कार्बन साइकिल, ठीक है, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एक साइकिल इधर को ऐसे है, दूसरा यहाँ से वाटर के अंदर है ये सारा प्रोसेस, फिश है, ये रेस्पिरेशन, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। उसके बाद इन सब की डेथ होगी। ये एनिमल्स हैं, ये प्लांट्स हैं, ये वाले पानी वाले प्लांट्स हैं, ये फिशेस हैं। आफ्टर डेथ, मतलब डेथ के बाद इनके फॉसल्स बन जाते हैं, ठीक है। फॉसल फ्यूल्स जब वो रिलीज़ होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज वगैरह से, तो कंबस्टन का प्रोसेस होता है, मतलब जलने का प्रोसेस होता है, और दोबारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ पे? इन्वायरमेंट में चली जाती है, ठीक है। तो जो साइकिल है कार्बन का, कार्बन भी बेसिकली ऐसे ही ट्रांसफर होती है। प्रोड्यूसर्स प्लांट से लेते हैं, हर्बीवोर्स, डेफिनेटली प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोर्स। तो इनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि इसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह किसने बनाए थे? प्लांट्स ने ही बनाए थे। जो शुगर तैयार की थी वो प्लांट ने की थी, तो वो उसमें कार्बन थी, ठीक है। वो कार्बन जाती है हर्बीवोर के पास, हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर के पास जाती है, कार्निवोर्स को कौन करते हैं? डिकम्पोजर्स। तो वो जो कार्बन है वो डिकम्पोजर्स के पास आती है और बाद में दोबारा इन्वायरमेंट में चली जाती है, ठीक है। अब जो ह्यूमन है वो क्या करता है? वो डिफरेंट तरीक़ों से इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहा है, ठीक है। जो साइकिल हमारा है कार्बन का, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। कैसे कर रहा है? डीफॉरेस्टेशन, ठीक है। डीफॉरेस्टेशन का क्या मतलब है? जंगलात का काट देना, कटाव, दरख्तों को काटना,
ठीक है। जब हम दरख्तों को काटेंगे तो डेफिनेटली जो सोर्स है कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने का वो ख़त्म होता जाएगा। जैसे यहाँ भी देखें, एटमॉस्फेयर से पहले कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट ने यूज़ किया था, पानी के अंदर भी प्लांट ने यूज़ किया था। जब प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज़ नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, ये वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूटिलाइज़ नहीं होगी। तो इसलिए जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो ये साइकिल है ये भी बुरी तरह इफ़ेक्ट होता है। उसके बाद एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जब हम बहुत ज़्यादा फॉसल फ्यूल को जलाते हैं, ठीक है, जैसे ऑटोमोबाइल्स हैं, ये अगर हम यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फॉसल फ्यूल्स को, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट माहौल के अंदर बढ़ती जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती जाएगी, माहौल के अंदर इंक्रीज़ करती जाएगी। जब इसकी जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी तो वो क्या काज करेगी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट होगी, माहौल के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी भी आ जाएगी, ठीक है। इस तरह हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो इन सब चीज़ों की वजह बन रही हैं। तो यहाँ तक आपने करना है, बुक से देखें। सबसे पहले आपने बायो जियोकेमिकल साइकिल की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूट्रिटिव साइकिल की है, कार्बन साइकिल की है, ये आपने इसके सोर्स बताने हैं कहाँ कहाँ से हम कार्बन ले सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली इतना सोर्स है, और ऊपर बताना है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक है बायोमोलिक्यूल्स का। उसके बाद आपने इसकी ये डायग्राम करनी है, ठीक है। ये एनिमल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनके नेम लिख दें, जैसे यहाँ पे फिशेस लिख दें, यहाँ पे ये सारे बनाए हुए, यहाँ पे प्लांट्स लिख दें, ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स लिख दें। तो ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखें, ये देखें, ये जो ऊपर वाला सर्कल है ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ये गया, ये देखें वाटर में, वाटर से दोबारा अर्थ क्रस्ट में, और फिर ऊपर। इस तरह ये पूरा ज़मीन के नीचे से भी पूरा साइकिल ऐसे चलता है। उसके बाद ये उसका सारा है कि कार्बन कैसे कैसे जाती है, तो यहाँ तक आपने इसको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक्स।